लेते हैं रिकॉर्ड। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे जी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, सारी बात है। और इसका अकाउंट मैं ओपन करता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ये हमारा। ये अरशद माइक म्यूट कर दे यार। अर्शद आपको बड़ी डिस्टॉर्शन होती है आपके असल में उसके अंदर ना, तो आप ऐसा लगता है शॉवर में बैठा है। हाँ ये सही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। वो असल में शायद दूर है, वहाँ पे नेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से शायद उसकी प्रॉब्लम होती है आवाज के। ले जी, तो पहली एंट्री हम पास करेंगे जी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है कितने से, 7500 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से जी, 7500 से, बिकॉज लायबिलिटी अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 7500। ऑब्वियसली एक सेकंड जरा, और ये किस डेट को आएगा, 31/12 को, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। और किस नाम से आ जाएगा जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। कितने अमाउंट से, 7500 से। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द टी अकाउंट, सो आई विल क्लोज द टी अकाउंट विद द नेम बैलेंस कैरिड डाउन। और ये सॉरी अपने कैमरे अपने बंद रखे हैं यार। I will close the T count with 7500 over here. ये आपका आ जाएगा जी यहाँ पर टोटल क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड टोटल करूंगा मैं, और दोनों साइड्स पर क्रेडिट साइड के टोटल मैं लिखूंगा 7500 और ये आपका आ जाएगा जी इस नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, या सिंपल कैरिड डाउन भी आप लिख सकते हैं, कैरिड डाउन के नाम से आपका आ जाएगा। और उसकी अमाउंट जो है आप आ जाएगी 7500। This balance carried down will become the brought down of the next year. मैंने साल नहीं लिखे, मैं साल लिख देता हूँ 2020। इधर भी आपका आ जाएगा जी, इसका पैटर्न है ना बनाने का 2020, और इधर आपका आ जाएगा 2021, और इधर भी आपका आ जाएगा 2021। अब नेक्स्ट ईयर के एंड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन। तो 11 को आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है, और वो कितना आपका आ जाएगा 7500। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ईयर के एंड पे दोबारा क्या होगा जी, दोबारा डिप्रेशन होनी है, जारी बात है। कब, 31/12 को। इस नाम से आ जाएगी जी, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, ऑब्वियसली बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रेशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और अमाउंट कितनी है जी उसकी, 14, कोई बताएगा मुझे, 14 अमाउंट ऑफ डेप्रेशन इज 14750। सर इसकी समझ नहीं आई बेटा, इसकी एंट्री पास असल में करनी थी, मैं आपको अभी एंट्री पास करके पहले दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंट्री होगी इसकी जी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस विद एन अमाउंट ऑफ 14750 टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर, और आपका क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से, 1475 14750। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 14750 से, मैंने यहाँ लिखा है किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द अकाउंट। मैं इसका क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, इधर भी आपका आ जाएगा टोटल,
और 14750 और टोटल कितना इसका बनता है, जरा बताएंगे मुझे आप? और 750 प्लस 7500 कितना बनेगा? 21750. 21750 इज माय कैरेट डाउन बैलेंस. सर यहाँ भी मैं 2250 बन रहा है मेरा तो. सर 22250. हाँ जी. हाँ 22250. ओके. ट्रिपल 250 और ये हमारा आ जाएगा किस नाम से? कैरेट डाउन के नाम से हमारा आ जाएगा 22250. यस सर. ओके, इधर भी आपका यही आ जाएगा 250 और आपका यहाँ पे आ जाएगा कैरेट डाउन. इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ना लिखें. बैलेंस C/D आप ये भी लिख सकते हैं, नो इशू. डेट आपने डालनी है तो डेट हम डाल देते हैं, वो मैंने नहीं डाली थी. 31/12. ठीक है जी. और नीचे भी डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी 31/12. मैंने नहीं डाला, जगह थी इसमें छोड़ दिया इसको. अच्छा जी, कैरेट डाउन आपका आ जाएगा, आप कितना सामने जो फिगर आपकी आ जाएगी वो है 22250. दिस कैरेट डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विच इज 2022. इधर भी आपका आ जाएगा जी 2022 एंड आई विल राइट द ब्रॉड डाउन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ए क्रेडिट बैलेंस. आपको ये पता होना चाहिए कि ये लायबिलिटी अकाउंट है, तो लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँ. ये बैलेंस जो है आपका आ जाएगा 22250. अब साल के एंड में दोबारा डेप्रिसिएशन होनी है. कितनी डेप्रिसिएशन होनी है जी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा आपका दोबारा. कितने से कितनी अमाउंट है जी इसकी, अब बताएंगे मुझे? आई थिंक 21075 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बता दीजिएगा. जी सर. जी सर यही है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट से करना है ना आपने, क्रेडिट हो जाएगा आपका और वो भी आपकी आ जाएगी 21075. अब क्या करूंगा जी मैं? सारी बात है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर. 31/12 को आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से. कितने से? 21075 से. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर द टोटल, जो कि यहाँ पर मैं लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से भी आ जाएगा C/D करता हूँ और टोटल निकाल लेते हैं कि वो कितना आता है. बंद कर दें. 43,025 आ रहा है. 325. 3325. अम्मा छोड़ दें आप. अम्मा छोड़ दें आप. क्या हो गया? यार जूझ क्यों नहीं कर रहे? क्या जूझ से बोलना करेगा यार जूझ. कहाँ सीधा हुआ है? अभी भी टेढ़ा. क्या लग रहा है यार? ये मुझे बताइए ये मंदिर जा रहा है. फिलहाल माइक. हाँ माइक को देख ले यार. कोई बात नहीं. ये नेक्स्ट का हमारा आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन. आगे आपको पता है ब्रॉड डाउन भी आपने लिखना होता है लास्ट में, तो 1 को ये आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा which is 43275. So this is how we have completed the question. और यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो 2023 obviously ये आपका साल है.
So this is how we have recorded the depreciation today from diminishing balance method. We have passed. सर 43325 टोटल आया. हाँ जी सर. अच्छा, अब बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना इसको. चलिए करते हैं. अच्छा, रहने दें सर, ऐसे ही समझ तो आ गई. मैं इसको ना मिटा कम से कम देता हूँ ताकि इसको आप 3 तो कम से कम कंसिडर कर लीजिए. ठीक है जी, 43375 है ये. ठीक है जी, और इधर भी जी. This is how we have completed the provision for depreciation account from diminishing balance method. ठीक है जी. तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए. एक मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है जी अभी, और यही क्वेश्चन आपने दोबारा करना है एनुअल बेसिस से. कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप मुझे बताओ. यही क्वेश्चन कर लेंगे सर. करना है. क्वेश्चन मेरे सामने आपके सामने लिखा हुआ है. लिखा हुआ ये. सर उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज ना होगा. ना 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 मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही रहेगा, लेकिन एनुअल बेसिस है. यानी कि मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है. मैं यही इसी पे चेंज कर लेता हूं. चलो ऑन ठहरो, ताकि आप लिख लो या तस्वीर ले लो जिस पर आपने घर में करना है. ऑन एक क्वेश्चन में और लिखवा रहा हूं. इसमें फर्क क्या पड़ेगा मैं बता देता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके जहन में कोई ऐसी कंफ्यूजन ना हो. जो फर्क पड़ेगा वो मैं आपको खुद बता देता हूं. देखिए फर्क क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा. एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर. द ओनली डिफरेंस व्हिच विल बी क्रिएटेड इज बेसिकली रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर फर्क पड़ेगा. वो फर्क क्या पड़ेगा कि 50,000 पे 30% 612 नहीं आएगा. 612 नहीं आएगा, एनुअल बेसिस है. आप 50,000 पे 30% लोगे फुल ईयर का, वो आएगा 15,000. फिर 50,000 में से अगले साल 15,000 माइनस करोगे, वो आएगा 35,000. उस पे लोगे 30%, वो आएगा 10,500. इधर आएगा 10,500. 20,000 पे आप लोगे 30%, 4/12 नहीं करोगे, पूरे साल की लोगे, वो आएगा 6,000. 6,000 और 10,500 आपका आएगा 16,500. ये डेफिनेशन आपकी आ जाएगी. आई रिपीट अगेन, जरा गौर से सुनो. पहले साल आप लोगे 50,000 का 30% इंटू 6/12 नहीं करोगे, एनुअल बेसिस है. जब मर्जी एसेट परचेज किया हो, यू विल कैलकुलेट डेप्शन फॉर द होल ईयर. तो वो पूरे साल की आएगी, वो आएगी आपकी 15,000. फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 में से माइनस करोगे 15,000, आप पे आएगा 35,000. उस पे लोगे 30%, वो आ जाएगी 10,500. इसी तरह 20,000 वाला एसेट जो आपने 2021 में परचेज किया था सितंबर में, जब मर्जी परचेज किया हो, साल के एंड में यू विल कैलकुलेट डेफिसिट फॉर द होल ईयर. 20,000 का 30% लेंगे, वो आएगी 6,000. फॉरवर्ड 12 नहीं करेंगे, तो 10,500 प्लस 6,000 वो आ जाएगा 16,500. इसी तरह 2022 में आप माइनस करोगे 35,000 में से 10,500 जो आएगा उस पे निकालोगे, और 20,000 में से माइनस करोगे 6,000, तो 14,000 में निकालोगे 30%. और इसी तरह जो आखिरी एसेट था आपका, जिसकी अमाउंट आपके पास थी 30,000 की, उस पर आप लेगो 30%, 9,000 डेप्रेशन आएगी. 9/12 नहीं करोगे. मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है, लेकिन एनुअल बेसिस यूज कर रहे हैं, राइट. अब मैं डेप्रिसिएशन एक और सवाल आपको लिखवाता हूं, आप लिख लें. एक तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, दूसरा मैं आपके क्वेश्चन वीडियो भेजूंगा क्वेश्चन की. वो है आपको जो मैंने पेज भेजा था, पेज की तस्वीर भेजी थी, उसका आपने करना है 27.1 सॉल्व करना है लाजमी, और 27.2 जो पेज भेजा था ना 27.2, इसकी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, भेजूंगा. आपने वो देखना है. अगर आपको समझ आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ आएगी तो फिर तो मैं ऑब्वियसली करवा ही दूंगा. और नेक्स्ट लेक्चर में 27.3 में सॉल्व करवाऊंगा. और एक क्वेश्चन वो जो मैंने दिया लिखा है वो करना है आपने, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी लिखवा रहा हूँ. सर फ्रैंकफर्ट में से 27.1. जी जी, फ्रैंकफर्ट में से ही है, फ्रैंकफर्ट में से. मशीन इज परचेज्ड फॉर 1 लाख on January 2020.
Another machinery, आप सवाल लिख लें और बस that's it. Another machinery is purchased on 1st July 2021 for 50,000. Another machine is purchased on 1st. सर इसकी भी सेम एंट्री होगी ना मोटर व्हीकल वाली जी मशीनरी टू बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बैंक फर्स्ट यस यस 1st October 2022 amount of 25,000. Machine is depreciated at the rate of 20% under straight line method on month to month basis. Stop. Your machinery account and provision for depreciation account first 3 years. अगला क्वेश्चन 27.1 भी आपने करना है और 27.2 का वीडियो लेक्चर मैं आपको भेजूंगा और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मंथ टू मंथ बेसिस है थर्ड में, लेकिन उसमें आपने मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. ठीक है जी. तो ये 2 सवाल आपने करने हैं जो सामने आपके, बल्कि सारे सवाल ये आपने करने हैं जो सामने आपके लिखे हुए हैं नजर आ रहे हैं, ये सारे ही आपने करने हैं. सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिए, नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल है आपको, सामने बोर्ड पे मौजूद हैं, ये सारे ही आपने करने हैं. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि मुझे आपने ये सारे 4th क्वेश्चन आपने करने हैं. मुझे आप ये बताएं, अगर क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ दी हो और डेप्रिसिएशन रेट ना दिया हो तो फिर क्या करते हैं हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. उसको डिवाइड करना. अगर क्वेश्चन में ज़हीम यूजफुल लाइफ दी हो और डेप्रिसिएशन रेट ना दिया हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. और फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल सर वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है. जी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कह रहा हूँ मैं. स्ट्रेट लाइन अच्छा है, अगर यूजफुल लाइफ दी हो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं और वो क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड कर देंगे. सपोज करें आपकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और आपके एसेट की कॉस्ट 10,000 है, तो आप क्या करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 10, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी? 1,000. अगर आपकी डेप्रिसिएशन की एसेट की कॉस्ट 800 है, 800 है और आपकी लाइफ 10 इयर्स है, तो आप कैसे निकालेंगे? 800 डिवाइड बाय 10, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 80. अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है सपोज करें, तो ना दियो तो 0 कंसीडर करते हैं ना. ठीक है जी. यहां तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइम भी हो गया हमारा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ठीक है जी. इट्स ए लवली मीटिंग यू. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली. एनी प्रॉब्लम? ओके सर, अल्लाह हाफिज. क्वेश्चन है अरशद, बता दो. कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? ओके जी सर. ओके अरशद, समझ आ गई है? यस सर. बस घर में क्वेश्चन करने हैं और मुझसे डिस्कस करते रहना है क्वेश्चन को भी. ओके, अल्लाह हाफिज देन.